3 बार जन्म माना गया है किसी व्यक्ति का। एक जो अपनी माँ की कोख से आते हैं, तब उसकी कुंडली बनती है और उसका जन्म माना जाता है और वो प्रभाव होता है। दूसरा समय आता है जब वो विवाह करता है, तो दूसरा जन्म माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के आप जीवन में देखिए एकदम से परिवर्तन आता है उसकी शादी के बाद, नया जन्म होता है उसका। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी। आप ऐसा माने कोई नहीं बोलेगा वो उसका नया जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। और तीसरा जन्म किसी व्यक्ति का तब होता है जब उसके घर में संतान आती है। तो इस 3 मौके ऐसे होते हैं जब हम अपने जीवन को या तो उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो पहला जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि पैदा हो गया। अब हम अपने हाथ में लाना चाह रहे हैं उस जो विकास है अब लाना चाह रहे हैं, इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो इसका लाभ उठाएँ लोग, बाद में परेशान होंगे। और दूसरा जो जन्म होता है जिनकी मैरिज होने वाली है, तो सावधानी से अपने जीवन साथी का चुनाव करें। क्योंकि आपके जीवन में कौन-सा व्यक्ति क्या बन कर के आएगा, ये चुनना आपके हाथ में चुनाव है। आपके हाथ में बदलना फिर नहीं है। एक बार आपने अगर लेफ्ट पैर आगे बढ़ा दिया तो अगला कदम आपका राइट ही जाएगा, फिर कुछ नहीं होना, फिर लेफ्ट राइट ही चलना है आपको। तो कदम जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा में आप चल देंगे। तो दूसरा जन्म और जब जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो अब बच्चा अगर दुनिया में ऐसा आता है, जैसे अब मैं एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। किसी पति-पत्नी की लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही है और उनको लग रहा है कि हमारे बीच तो अब तलाक भी हो सकता है, हम लोग अलग हो जाएँगे। और अचानक पता चलता है कि अब तो बच्चा होने वाला है इस दुनिया में, आने वाला, अब क्या करें? तो वहाँ पे वो में रहते हैं, इसकी वजह से हम रुकें या ना रुकें? तो 50% से ज़्यादा रुक जाते हैं कि नहीं यार अब सुलह कर लेते हैं। एकदम से बच्चा इतना प्रभाव डालता है उनके दिमाग में, अभी दुनिया में नहीं आया, तो कहेगा नहीं यार, अब हम तो नहीं करना चाहिए, हमको बच्चे का एकदम से चेंज हो जाता है। जब वो बच्चा पैदा होता है और अगर उसके ग्रह अच्छे रहे, ऐसे रहे कि माता-पिता दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो अलग नहीं होते हैं, उनके जीवन में सुधार हो जाता है। तो ऐसा भी मतलब इसमें कोशिश की जा सकती है कि जिनके बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे घर में आर्थिक समस्याएँ हैं या माता-पिता बीमार रहते हैं, किसी कुछ में, तो हम बच्चे की कुंडली के ऐसे योगों को निखारेंगे, ऐसे योगों के निर्माण करने की कोशिश करेंगे कि माता-पिता के बीच संबंध अच्छे हो जाएँ या उनका स्वास्थ्य उसमें अच्छा रहेगा। ये बच्चे के माता-पिता स्वस्थ होंगे, उनके संबंध अच्छे होंगे, तो वो ग्रह वैसे बैठेंगे, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इस वजह से बच्चे के पैदा होने के बाद में भी एक परिवार का उद्धार हो सकता है, नया जन्म हो सकता है। कई घरों में आपने देखा भी होगा, कोई-कोई बच्चा आता है तो उसके बाद उस घर की पूरी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं और वो एकदम से उन्नति की शिखर पे चले जाते हैं लोग। तो ये होता है, तो इसका लाभ जब तक करेंगे नहीं, तब तक अनुभव में नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अनुभव ज़रूर लीजिए, किसी भी योग्य व्यक्ति को आप दिखाएँ, पहले आप उस चीज़ को समझें, समझने के बाद में उसको परीक्षा लें उसकी, उसको चेक करें, ऐसे नहीं। तो मैंने फिर कहा कि हम आपकी कुंडली देख के अगर सही बात कर पाते हैं, तो फिर हमारे बताए रास्ते पे आप चलेंगे। मेरे मार्गदर्शन में जाएँ या किसी भी व्यक्ति के मार्गदर्शन में जो जानता है, या स्वयं से जाएँ। आप खुद भी अध्ययन करके इसमें रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बढ़ें, क्योंकि कुछ तो कोशिश होना चाहिए ना। अगर कोशिश नहीं होगी तो हमारी संतति निखरेगी नहीं, ये समाज का उद्धार कैसे होगा? हम इन भ्रष्ट नेताओं से और जो ऐसे लोग हैं, गुंडे तत्व जो इस दुनिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उससे मुक्ति कैसे पाएँगे? तो हम इनके एटलीस्ट हमारे घर में तो ना हो, हमारे घर तो सुधार करने वाला पैदा हो, दूसरे का तो हमको नहीं मालूम। हमारे घर में पुलिस वाला पैदा हो, फौजी पैदा हो, गुंडा या मवाली नहीं। हमारे घर में नेता पैदा हो तो ईमानदार पैदा हो, बेईमान नहीं। हमारे घर में डॉक्टर पैदा हो तो जान बचाने वाला हो, लूट मचाने वाला नहीं। जैसे कई लोग आज अस्कर अस्पताल में ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर रहे हैं, जो तो हम अपने यहाँ का जो बच्चा होगा वो डॉक्टर होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। तो हम सोचेंगे, फिर हम प्लान करेंगे, हमको वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा।